आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का नया टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म। चलिए फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म के बारे में। ये मेनली क्या होता है? फार्मास्यूटिक्स इज द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू केमिकल एंटिटीज और ओल्ड ड्रग इनटू अ मेडिसिनल टू बी यूज सेफ्टी एंड द इफेक्टिवली बाय पेशेंट। डिफरेंट डोजेज फॉर्म में क्या होता है? मेनली ड्रग को मॉडिफाई किया जाता है कि पेशेंट अच्छी तरह से उस ड्रग को अपने अंदर इनहेल कर सके उसको, और उसके जो भी इफेक्ट है उसकी अच्छी प्रकार से उसके इफेक्ट को शो कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन। ये जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या होता है? इसमें डोज को निर्धारित करने की ये साइंस होती है। डोज कैसे बनाएंगे, किस लिए, किसके लिए कितना, यानी कि बच्चों के लिए मान लीजिए लिक्विड डोजेज की आवश्यकता होती है, एजेड लोगों के लिए टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म बनता है। इस प्रकार के जितने भी डिजाइन किए जाते हैं डोज, वो इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डोजेज फॉर्म आर द मीडियम थ्रू विच द ड्रग molecules आर डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ द एक्शन विद इन द बॉडी। डोजेज फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके थ्रू हम मेडिसिन को बॉडी में इफेक्टिव एरिया तक पहुंचाते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गया है, उसको आप रिलीफ पाना है तो हम उसके डोजेज फॉर्म के अकॉर्डिंग, अगर टैबलेट की जरूरत होगी तो टैबलेट लेंगे क्या, अगर कैप्सूल की जरूरत होगी तो कैप्सूल लेंगे, इंजेक्शन की जरूरत होगी तो इंजेक्शन लेंगे। तो ये होते हैं डिफरेंट डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट आता है एवरी डोजेज फॉर्म इज अ कंपोजिशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट ऑफ एक्सिपिएंट। तो जो भी हमारा ड्रग बनता है या जो भी डोजेज फॉर्म बनता है उसमें क्या एक ड्रग वाला पार्ट होता है और एक नॉन ड्रग वाला पार्ट होता है। जो ड्रग वाला पार्ट होता है वो बहुत एक्टिव एजेंट होता है, और जो नॉन ड्रग पार्ट होता है उसे बोलते हैं एक्सिपिएंट की तरह होता है। एक्सिपिएंट क्या होता है? मेनली कलर प्रोवाइड कराता है उसको। कलर, टेस्ट, ऑर्डर, फ्लेवर, ये सब जो होते हैं वो एक्सिपिएंट होते हैं। और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम एक्टिव एजेंट बोलते हैं, या उसे ड्रग वाला पार्ट बोलते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म। आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम व्हाट इज ड्रग। ड्रग क्या होता है? ए ड्रग डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज आर यूज्ड टू द अदरवाइज इंस्टेंस फिजिकल एंड द मेंटल वेलबींग। ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमें रोगों से बचाता है या रोगों को डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है, और डिजीज कंडीशन से हमको बाहर निकालता है, और अदरवाइज वो हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग को मेंटेन करता है। फिजिकली और मेंटली हमें अगर हेल्दी रहना है तो कभी कभी हमको ड्रग की जरूरत पड़ती है। तो ड्रग का काम मेनली यही होता है कि वो ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमें डिजीज से बचाता है और हमें फिजिकल और मेंटल वेलबींग रखता है। व्हाट इज डोज? डोज क्या होता है? डोज मीन्स क्वांटिटी। डोज मेनली क्या होता है? डोज एक क्वांटिटी होती है। डोज एक क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या करते हैं? अपने डिजीज को दूर करने के लिए हम लेते हैं। यानी डोज एक क्वांटिटी होती है जिसके थ्रू हम अपने डिजीज को रिकवर करते हैं या उसको हम अपने डिजीज को प्रिवेंट करते हैं बाय एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रिंग, अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है? आप इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं, टैबलेट, कैप्सूल या सिरप के थ्रू आप ले सकते हैं। तो ये हो गया डोज। ये हो गया डोज। उसमें डोज कितना होना चाहिए, ये हो गया डोज। अब ड्रग के समझ गया तो हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया। तो हमने अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? कैसे कैसे ड्रग को हम अपने अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे पहुंचाया जाता है, उसके रूट्स को हम समझते हैं। इंट्रोडक्शन इसका क्या है? Routes of drug administration is the path by which the drug is introduced into the body for treatment of disease. Drug are available in the various form like tablet, capsule, suspension, ointment, cream, injection, etc. तो रूट क्या होता है? ड्रग का रूट जो होता है वही हमारी डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए जिस रूट के द्वारा, यानी कि जिस रास्ते के द्वारा हम ड्रग को अपने अंदर बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम रूट बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या मेनली क्या होता है? अगर मान लीजिए हम, अब अगर हमें पैर में चोट लगी तो क्या हम पैर के द्वारा ड्रग खाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम माउथ के द्वारा ड्रग लेंगे या इंजेक्शन के थ्रू ड्रग लेंगे तो वो हमारी बॉडी में फैलेगी और हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारे पैर के पास पहुंचेगी और हमारा दर्द क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स होता है। तो रूट्स क्या होते हैं? मेन बहुत सारे रूट्स हैं इसमें। तो रूट्स के कौन कौन से? टैबलेट है, कैप्सूल है, सस्पेंशन है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, इंजेक्शन है। ये सब क्या है? वेरियस रूट होते हैं, वेरियस फॉर्म होती है जिसको हम वेरियस रूट के द्वारा अपनी बॉडी में अंदर प्रवेश कराते हैं और वो हमें डिजीज से बचाती है फ्रेंड्स। तो वेरियस रूट क्या है, अब इसके बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं।
इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म, डिफरेंट डोजेज फॉर्म का इंट्रोडक्शन यानी कि उसका क्लासिफिकेशन, डिफरेंट डोजेज फॉर्म कितने टाइप में पाया जाता है, तो डिफरेंट डोजेज फॉर्म तीन टोटल 4 टाइप में बांटा गया है। हमने 4 टाइप में आपको आसानी से समझने के लिए उसको 4 भाग में बांटा है। एक होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड अदर गैसियस फॉर्म होता है। सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या आता है, यूनिट डोजेज फॉर्म आता है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स और पाउडर आता है। यानी कि यूनिट डोजेज फॉर्म का मतलब केवल एक बार में यूज करने वाला होता है, जिसे बोलते हैं यूनिट डोजेज फॉर्म, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स एंड पाउडर। इफेविसेंट पाउडर जैसे कि इनो वगैरह का पाउडर होता है, उसे एक बार में यूज किया जाता है, उसे क्या यूनिट डोजेज फॉर्म बोलेंगे। बल्क डोजेज फॉर्म में क्या आता है, डस्टिंग पाउडर होता है, इंसफलेशन होता है और डेंटिफ्राइसिस होती है। ये सब क्या होते हैं, बल्क डोजेज फॉर्म में आते हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दो पार्ट में बांटा गया है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को। एक्सटर्नल में हम क्रीम, पेस्ट, ऑइंटमेंट, जेली, एक्सटर्नल मतलब जो कि बाहरी सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जैसे क्रीम, पेस्ट, ऑइंटमेंट और जेली। और इंटरनल में आता है सपोजिटरी एंड प्रेशराइज। सपोजिटरी को हम एनल रूट के द्वारा देते हैं, प्रेशराइज का भी हम यूज वेजाइनल के थ्रू किया जाता है। ये सब सारी चीजें होती हैं एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म में आता है मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब होता है कि केवल होमोजीनियस मिक्सचर हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ना हो, और केवल एक ही कंपोनेंट दिखे उसमें, दो कंपोनेंट कभी ना दिखे। तो मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म में आता है सिरप, एलिक्जर्स, लिंक्टस एंड ड्रॉप्स आते हैं। बाइफेजिक डोजेज फॉर्म में आता है इमल्सन एंड सस्पेंशन। इसमें क्या होता है, दो फेज होते हैं, तो ये हो गया इमल्सन और सस्पेंशन। अदर गैसियस में आता है इनहेलर और एरोसोल। इनहेलर और एरोसोल होते हैं अदर गैसियस फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन हमारा हो गया ये। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नली कौन कौन से वो रूट हैं जिसके थ्रू हम अपने ड्रग को अपने बॉडी के अंदर प्रवेश कराते हैं या इंटर कराते हैं। तो एक्सटर्नल एडमिशन में दिस रूट इज द बेस्ट फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अनलेस एनी स्पेसिफिक एडवांटेज इन डिजायर्ड एसोसिएटेड विद अदर डिलीवरी रूट। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इसमें इस जो ये एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और इसमें बस वाटर की ज़रूरत होती है हमारे ड्रग को लेने के लिए। तो सबसे पहला इसमें रूट क्या है, ओरल रूट होता है। इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग either liquid or solid preparation is placed in mouth cavity in swallowed along with the drink such as the water, milk, etc. can cause the nausea and vomiting। तो ओरल डोजेज फॉर्म क्या होते हैं, ओरल डोजेज फॉर्म वो डोजेज फॉर्म होते हैं जिसके थ्रू हम ड्रग को ओरल के थ्रू लेते हैं, और वो हमारे स्टमक में पहुंचेगा और उसके बाद वहां से डिसइंटीग्रेट होके हमारे ब्लड में पहुंचेगा। तो उसको हम किस तरह से ले सकते हैं, या तो हम दूध के साथ ले सकते हैं या हम पानी के साथ ले सकते हैं। उसमें एक मीडियम की जरूरत होगी। ओरल रूट में जो भी ड्रग होगा उसे हमें लेने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत होगी। अब उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, कभी कभी नोजिया और वोमिटिंग आ सकता है। कभी कभी आप ड्रग लेते हैं तो कभी कभी गले में फंस जाता है, जैसे लगता है कि ड्रग फंस गया, उसकी वजह से क्या नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है। तो ये हो गया ओरल डोजेज फॉर्म। रेक्टल डोजेज फॉर्म क्या होता है, सपोजिटरी एनिमा आर ड्रग दैट आर प्लेस्ड इन द रेक्टल रूट, एग्जांपल एस्पिरिन, थियोफिलिन और क्लोरप्रोमाजीन। रेक्टल डोजेज फॉर्म क्या होता है, सपोजिटरी होती है और इनिमा होता है। ये दो तीन चीजें होती हैं जो कि हमें एनल रूट के यानी रेक्टल रूट के द्वारा लिया जाता है। इसको एनल रीजन में हम क्या करते हैं, इंटर करा देते हैं, जिसके थ्रू ड्रग होती है वो वहां से पूरी तरह से हमारे ब्लड और सर्कुलेशन में पूरी तरह से फैल जाती है और अपना एक्शन शो करती है। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल या बक्कल रूट। सबलिंगुअल क्या होता है, द डोजेज फॉर्म आर द प्लेस्ड अंडर द टंग एंड अलाउड टू डिसॉल्व इन द माउथ कैविटी, ड्रग इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सबलिंगुअल म्यूकोसा। सबलिंगुअल डोजेज फॉर्म में क्या होती है, ये ऐसी ड्रग्स होती है जिसको हम अपने जीभ के नीचे रखते हैं, एंड टंग का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके नीचे रखते हैं, और वहीं से वो स्वेलो हो जाती है, हमारी म्यूकोसा में। सबलिंगुअल म्यूकोसा, यहाँ पे जब जीभ के नीचे एक सबलिंगुअल म्यूकोसा होता है जिसके थ्रू हमारी जो ब्लड जो हमारी ड्रग है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे सीधे वो ब्लड में पहुंच जाती है। तो ये हो गया सबलिंगुअल रूट। नेक्स्ट आता है बकल रूट। बकल रूट में क्या होता है, इन बकल रूट ड्रग कीप्ड इनटू द within the mouth around the cheek or the buccal cavity where the disintegrate and get absorbed। बकल रूट में क्या होता है, मेनली हम ड्रग को बकल कैविटी में रखते हैं या गाल के पास रखते हैं। जैसे च्युइंगम वगैरह हम चबाते हैं तो नहीं, गाल के पास रख लेते हैं, ऐसे ही ड्रग आती है, ड्रग को भी हम गाल के पास रखते थे, वहां पे क्या होगी, वो ड्रग डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो हमारी स्टमक पहुंचेगी, स्टमक के थ्रू फिर हमारे ब्लड में पहुंच जाएगी और अपना इफेक्ट शो करेगी।
ये हो गया हमारा वकल रूट हो गया। नेक्स्ट आता है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है आईवी रूट हो गया, मेनली आईवी आईएम जो भी हमारा इंजेक्शन वाला रूट होता है वो। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द इंटरनल रूट कम्स अंडर द पेरेंटल रूट। जो भी हमारा इंटरनल रूट के अलावा जो भी रूट आता है उसे क्या बोलते हैं, पेरेंटल रूट बोलते हैं। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंजेक्शन और इन्फ्यूजन बाय मींस ऑफ द नीडल और कैथेटर इंसर्टेड इन द बॉडी। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें इंजेक्शन या इन्फ्यूजन का यूज करना पड़ता है, जिसमें नीडल और कैथेटर का भी यूज होता है हमारी बॉडी में। इंट्रावेनस आईवी रूट, अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आईवी रूट। आईवी इज द रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द वेन। इंजेक्शन आर प्रेफर्ड फॉर द orally and absorbed drug like the atracurium neuromuscular blocker. IV route show rapid effect and maintain level of the drug in the circulation. आईवी रूट में क्या होता है, आईवी रूट में उस टाइप की ड्रग्स को दी जाती है जो कि हम ओरल रूट के द्वारा नहीं ले पाते हैं या रेक्टल रूट के द्वारा काम नहीं चल पाता है। तब हम क्या करते हैं, हम आईवी रूट से ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं और उसका इफेक्ट शो करता है। इंट्रामस्कुलर रूट क्या होता है, इंट्रामस्कुलर रूट सेम वही होता है, इसमें भी इंजेक्शन का यूज किया जाता है और हमारे मसल्स के द्वारा, मसल्स में डायरेक्ट इंजेक्शन को इंसर्ट कराया जाता है और उसके थ्रू क्या होता है, ब्लड, उसके थ्रू ड्रग हमारे ब्लड में पहुंचती है और अपना इफेक्ट शो करती है। इससे क्या होता है, ये जो ड्रग होती है इसके थ्रू, ये इस रूट के द्वारा जो ड्रग पहुंचती है वो बहुत जल्दी ही काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट मतलब कि जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे सबक्यूटेनियस लेयर पाई जाती है, उसमें ड्रग को लगाया जाता है। तो कुछ हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं जो कि हमें सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा दिए जाते हैं, या वैक्सीन वगैरह जो लगती है वो भी सबक्यूटेनियस रूट में लगती है। नेक्स्ट इंट्रा एट्रियल रूट, कुछ हमारी एट्रिया में भी लगती है। एक होता है वेन और एट्रिया होती है। तो कुछ जो ड्रग होती है वो हमारे एट्रियल रूट के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो वो भी स्किन रूट होता है, स्किन के नीचे वो भी पाया जाता है, इंटर एट्रियल पाई जाती है। वेन थोड़ा ऊपर होती है, एट्रिया थोड़ा नीचे होती है, इसलिए वो थोड़ा अंदर होती है, इसलिए ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ड्रग ऐसी होती है जो इंट्रा एट्रियल रूट के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन के थ्रू ड्रग को हम क्या बोलते हैं, अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। इनहेलेशन में मेनली क्या होता है, इनहेलेशन में क्या मेनली हम वेपर्स को लेते हैं या भाप को लेते हैं, उसको हम नजल के थ्रू या माउथ के थ्रू लेते हैं, जिसके थ्रू वो ड्रग जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर यानी कि हमारे लंग्स में पहुंचती है और लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में पहुंचती है और ब्लड के थ्रू पहुंच के हमारा एक्शन को शो करती है। तो ये होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन रूट याद रखिए कि कोविड-19 में इनहेलेशन रूट का बहुत ही ज्यादा एडवांटेज रहा है, क्योंकि जितनी भी खांसी सर्दी जुकाम होते थे तो सभी लोग प्रेफर यही करते थे कि आप भाप लीजिए या वेपराइज कीजिए अपने आप को। जिससे क्या होता है, या तो आप उसमें ड्रग ड्रग अगर आप ड्रग कोई भी ड्रग उसमें मिला देते हैं भाप में, तो उससे क्या होता है, जो भी ड्रग होती है वो आपको, आपका जो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन वो सीधे आपके अंदर पहुंचता है, नाक के अंदर पहुंचता है, मुंह के अंदर पहुंचता है और सीधे पहुंच जाता है आपके लंग्स में और वहां पे एब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन शो करता है। इस प्रकार बहुत सारे ड्रग हैं जो कि हम इनहेलेशन के द्वारा लेते हैं और इनहेलेशन का इंपॉर्टेंस तो कोरोना काल में सभी लोगों ने जान रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी नोट्स की जरूरत हो तो आप हमारे वेबसाइट notescard.com पे जा सकते हैं और वहां से नोट्स को कॉपी कर सकते हैं फ्रेंड्स और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स।